गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कृतिका के चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें पार्ट 2 के 3 प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा था। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 में 2 प्रश्न हैं, जिसमें से प्रश्न नंबर 3 का वाला हम लोगों ने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, तीसरे का खा जो है प्रश्न है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। ये आपका प्रश्न है। उत्तर है, लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। लोगों को स्वच्छंद विचारों के साथ रहने की आज़ादी थी। घर में स्त्रियों का आदर सत्कार किया जाता था। लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं दादी ने अपनी पुत्र वधू के लिए बेटी होने की कामना की थी। ये प्रश्न नंबर 3 का खा का उत्तर हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न को समझ लें। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं। लेखिका की परदादी लीक का मतलब होता परंपरा या जो सामाजिक नियम हैं, जो सामाजिक नियमावली है, उससे हट करके परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थीं। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि वह स्वयं भी एक महिला थीं। उस ज़माने का मतलब उस समय में, जिस समय की ये लेखिका ने ये कहानी को लिया है, उस समय की बात कर रहा है। लड़की पैदा होने की मन्नत मांगना एक साहसिक मतलब साहस भरा साहसिक कार्य था। मतलब उतनी समय लड़की के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। समाज में लड़के के जन्म को अच्छा माना जाता था। लड़के के जन्म पर खुशियां मनाई जाती थी और लड़की को पैदा होते ही जो है परिवार में एक तरीके से शोक छा जाता था। ये उस समय की जो धारणा होती थी। उनका कहना था कि पुरुष यानी लड़के का पैदा होना ही समाज के अनुसार वो शुभ संकेत है। तो कार्य था। उससे भी ज़्यादा साहस उस मन्नत को लोगों के सामने प्रकट करना था। महिला महिला
होना उनके लिए गर्व की बात थी। ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का आंसर उत्तर। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को, सहजता का मतलब आसानी से, किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। मतलब डराने धमकाने, किसी को मारने पीटने की जगह अगर उसको सहूलियत से वही चीज़ कहें तब भी वो काम हो सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। मतलब आप उत्तर के साथ आपको तर्क भी देना है, लॉजिक भी देना है कि ऐसा सही है तो क्यों सही है। यह सत्य है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यहाँ पैराग्राफ चेंज है। पाठ के अनुसार एक बार एक चोर दीवार काटकर हवेली में घुस आया। बदकिस्मती से चोर उसी कमरे में गया जहां माँ जी सोई हुई थीं। माँ जी ने आहट का मतलब धीमी से जो आवाज़ आती है कोई चीज़ के हिलने डुलने गिरने से, आहट सुनने पर पूछा, कौन? चोर ने हड़बड़ा का मतलब घबरा कर कहा, चोर। माँ जी ने चोर को पानी लाने का आदेश दिया। जब चोर पानी लेकर आ रहा था तो पहरेदार ने उसे पकड़ लिया और माँ जी के सामने लेकर आया। माँ जी ने आधा पानी खुद पिया और आधा पानी चोर को पीने को दिया। चोर के पानी पीने के बाद उन्होंने कहा, हम दोनों माँ बेटे हुए। अब तू चोरी कर या चाहे खेती। उस दिन के बाद से चोर ने खेती करना शुरू कर दिया। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर हुआ। आपको अपनी कृतिका के जो फेयर कॉपी में हमने बताया, जहाँ तक आपने तीसरे के का तक किया था, आज उसको आपको कंटिन्यू करना है। तीसरे का खा, चौथा का आंसर और 5वें का आंसर। और इसका मैं PDF के रूप में भी आपके लेक्चर के साथ सबमिट कर दूंगा, तो इसको भी आपको फेयर कॉपी में करना है। और तीसरे आपको चौथा और 5वां क्वेश्चन आपको जो होमवर्क की कॉपी हमने बताया था, उस होमवर्क की कॉपी में भी क्वेश्चन नंबर आज का 4 और क्वेश्चन नंबर 5
आपको होमवर्क की कॉपी में भी करना है, और होमवर्क की कॉपी में आपको डेट वाइज करना है। उसमें आज की डेट डालना है और जो 2 क्वेश्चन का हमने आपको होमवर्क दिया है उसको करना है। और फेयर कॉपी में जैसे हमने बताया कि व्याकरण, एक जो रजिस्टर बनेगा उसमें फर्स्ट पार्ट में व्याकरण होगी और सेकंड पार्ट में आपको कृतिका करना है, और उसमें 2 इंडेक्स होंगे। एक इंडेक्स आपका व्याकरण के लिए प्रयोग करना है पहला वाला, और दूसरा इंडेक्स कृतिका के लिए करना है। जिन कॉपियों में अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसी कोई कॉपी ले ली है जिसमें एक ही इंडेक्स हो, वो क्या करेंगे, उनको क्या करना है कि दोनों, उसमें अगर एक इंडेक्स बना तो एक इंडेक्स अपने से वो बना करके फिर इस तरीके से वो करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लेक्चर में आज इतना ही आज की क्लास में रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।